पर्यावरण शिक्षण में आज मैं पुनः राष्ट्रीय स्तर के चिंतकों से, प्रशासकों से आग्रह करूंगा कि देश में जो शिक्षा का माहौल है, इस स्तर का शैक्षिक माहौल पौराणिक और वैदिक काल में नहीं रहा। इतनी अराजकता नहीं रही। ये हमारे बिहार में, विशेषकर मैं बिहार की बात करूंगा कि जो शिक्षा में पर्यावरण बना हुआ है उसको प्रदूषित करने में प्रशासकों की पूर्ण भूमिका है। ये जो है इस स्तर का बना कर रखे हुए हैं कि शिक्षक में और इनके तृतीय वर्गीय कर्मचारी जो किरानी हैं उनमें कोई अंतर ही नहीं, समझ में नहीं आता। प्रशासकों को शिक्षक देखने का अवसर ही नहीं मिला है। शिक्षक की गुणवत्ता बनाने के लिए जो स्तर इन लोगों ने अपनाया है वो सही है इनके हिसाब से, लेकिन शिक्षक में क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, आप परीक्षा लेते हैं, उस आधार पर आपने चयनित कर लिया, लेकिन जो चयनित हुए उनमें करीब करीब 50 से 60% लोग ऐसे हैं जिनका चयन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी अब वो आचरण से, पर्यावरण से अनुकूल, शिक्षा के अनुकूल नहीं है। उन्हें शिक्षा के अनुकूल बनाने से, चयनित करने से पहले उनका यह सब भी देखा जाना चाहिए। अब जो शिक्षक खैनी खाएगा वो बच्चे को क्या सिखाएगा, जो दारू पिएगा वो बच्चे को क्या सिखाएगा, उसकी अपनी नैतिकता का मापन होना चाहिए। आप चयनित कर लिए, किस आधार पर चयनित किए हैं वो तो आपका बीपीएससी जाने, लेकिन इस बीपीएससी पर प्रश्न चिन्ह तब लगता है जब ऐसे लोग जो कंधे पर गमछा रखकर हेडमास्टरी करते हैं, पकड़े भी गए, प्रशासकों ने पकड़ा भी, उनको सजा क्या हुई, कितनी हुई, ये सबको जानकारी नहीं है इस बात की। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे शिक्षकों को चयनित किया जाए जिनमें मोरल हो, वो शिक्षा के वैल्यू को समझें, और प्रशासकों को भी चाहिए कि शिक्षक को शिक्षक समझें, न कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी समझें। शिक्षक का सम्मान उन प्रशासकों से कम नहीं है। ऐसा जब जिस दिन समझने लगेंगे उस दिन हमारे देश की शिक्षा बहुत सुधर जाएगी। और मैं राष्ट्रीय नेताओं से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा का एकीकरण होना चाहिए, एकीकृत शिक्षा होनी चाहिए, पूरे देश में एक शिक्षा लागू किया जाए, और प्राथमिक शिक्षा में किसी भी प्रकार से पुरुष की बहाली न हो, चयनित न किया जाए, सिर्फ महिलाओं की बहाली हो। महिलाएं स्वभाव से कोमल होती हैं, छोटे बच्चों के साथ उन्हीं का व्यवहार उचित और अनुकूल होगा। और इसके अलावा मैंने कई वीडियोस और भी देखे जिसमें साइंस वाले को, आप साइंस तो पढ़ाने की बात करते हैं, कहते हैं कि आर्ट्स भी पढ़े, फिजिक्स वाला मुरली भी बजाए। एक आदमी को एक्सपर्ट बनाइए ना, फिजिक्स वाले को सिर्फ फिजिक्स पढ़ाइए और जिनको मुरली बजाने की इच्छा है उनको मुरली बजाने में की शिक्षा दीजिए ना। ऐसा क्यों करते हैं कि एक आदमी साइंस भी पढ़े और वही आदमी आर्ट्स भी पढ़े और उसके सिलेबस में दिया जाए? ऐसा नहीं, 7वें 8वें क्लास तक जो आप मानते हैं वहाँ तक तो आप सब कुछ पढ़ाइए ताकि वहाँ तक एक सर्वांगीण विकास हो सके। लेकिन 8वीं से शुरू कीजिए और सिर्फ एक विषय में एक्सपर्ट बनाइए। हमारे देश को एक्सपर्ट की आवश्यकता है, न कि झुंड जमा करने की जरूरत नहीं है। सभी सब कुछ पढ़ लिया और किसी की भी मास्टरी उनको हासिल नहीं है। तो मैं विनम्र निवेदन करता हूँ
कि जो लोग भी सक्षम हैं इस पर विचार करें कि शिक्षा का एकीकरण होना चाहिए, पूरे देश में एक ही शिक्षा लागू हो।